हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी का कमेंट्स आ रहे थे कि सर कितने रैंक पर कौन सी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी और कैटेगरी के अनुसार, तो आइए उसी के संबंध में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस इसमें क्या किस टॉपिक पर हम करेंगे, तो जनरल ओबीसी एससी श्रेणी के अनुसार कितने रैंक पर कौन सा विषय तथा कौन सा विश्वविद्यालय आपको आवंटन होने के चांसेस हैं। चलिए, अब काउंसलिंग में आपको 4 विषय भरने होते हैं। तो काउंसलिंग में कौन कौन सा विषय पहले भरना है, तो पहले आपको एग्रीकल्चर भरना है। क्लियर। फिर हॉर्टिकल्चर सेकेंड ऑप्शन में भरिए, तीसरे में फॉरेस्ट्री भर सकते हैं और चौथे में फिशरीज भर सकते हैं। यदि आपकी रैंक अच्छी है तो आप ओनली एग्रीकल्चर भरकर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्लियर। अब इसमें किस किस प्रकार की सीटें होती हैं, तो आपकी फ्री सीट होती, पैड सीट होती और एनआरआई सीट होती। क्लियर। तो इसमें हम आगे बात करेंगे। यदि आपको अन्य कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम से मैं पर्सनल मैसेज करके आप समस्या का समाधान पा सकते हैं। चलिए, कितने रैंक पर फ्री एग्रीकल्चर सीट मिलेगा, अभी हम बात करेंगे केवल फ्री सीट की और एग्रीकल्चर की, ना कि हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री की। जिनको कोई भी क्वेरी होगी तो वह कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चलिए, पहला है जनरल ओबीसी एससी और एसटी या अदर कैटेगरी के अनुसार फ्री एग्रीकल्चर सीट की बात करते हैं। पहला आप यूनिवर्सिटी चूज करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। तो इसमें जो जनरल की कैटेगरी होती है उसका रैंक कितने से कितने तक वेरी होता है या जनरल की सीट कितने तक फुल हो जाती है, तो वो आपका 50 से 60 रैंक के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा ये सीट फुल हो जाती। रही बात फिर ओबीसी की, तो ओबीसी 100 से 120 के बीच में ये आपका सीएससी यूनिवर्सिटी फ्री सीट एग्रीकल्चर फुल हो जाती। फिर नीचे आते हैं एससी कैटेगरी की बात करते हैं, तो 180 से 210 सीट इसमें रैंक तक आपका ये फेल हो जाता। क्लियर। अब हम इसमें बात करते हैं आईसीएआर की। आईसीआर के अंतर्गत भी इसमें एडमिशन होता है। तो आईसीआर में इसकी रैंक कितनी है, 43। सीएससी यूनिवर्सिटी की रैंक क्या है आपकी, 43 है। अब दूसरा जो कॉलेज आप भरते हैं वो भरते हैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद। क्लियर। इसकी जो बात करते हैं हम आईसीआर में, तो इसकी आईसीआर में रैंक है 61। क्लियर। इसमें जनरल की जो कट ऑफ होती है, ये यूजी की बात कर रहे हैं, पीजी की नहीं। यूजी की जो काउंसलिंग होती है उसके अकॉर्डिंग जनरल की सीट 60 से लेकर 150। क्योंकि सभी लोगों की डिमांड होती है सीएससी यूनिवर्सिटी और फ्री सीट एग्रीकल्चर। उसके बाद काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मेरठ साइड के हैं या बांदा साइड के हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपना कैंपस चूज कर लेते हैं या कॉलेज चूज कर लेते हैं। सीट इसमें अत्यधिक क्यों है, क्योंकि सीएससी की एक कैंपस है लखीमपुर कैंपस और फैजाबाद की एक कैंपस है आजमगढ़ कैंपस, तो इसलिए इसका वेरी कर रहा है। इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। फिर ओबीसी की बात करते हैं, तो ओबीसी की सीट जो होती है 120 से 300 तक ये फिल हो जाती है। नीचे अब आते हैं आप एससी की बात करते हैं, तो एससी की जो सीट होती है 200 से 500 के बीच में एनडीयूटी आपका फिल हो जाता। नेक्स्ट आपका तीसरा जो यूनिवर्सिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, जो कि इसी बार पेपर कराया था। तो इसकी रैंक है आईसीआर में देख सकते हैं आप 17 रैंक, मात्र 17 रैंक। ये डाटा जो है आईसीआर की ये पिछले साल की है, पिछले साल का इन द सेंस 2020 की ये डाटा है, 21 की नहीं है। अब इसमें आते हैं हम जनरल कैटेगरी की सिलेक्शन कब से कब तक होती, कितने रैंक तक होती, तो 150 से 250 रैंक तक इसमें सिलेक्शन होता है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को क्या मिलता, फ्री सीट एग्रीकल्चर। फिर ओबीसी की सीट होती है 300 से 450 रैंक तक वेरी करता है, ये यहाँ तक आपका फुल हो जाता है। इसके बाद जो बचते हैं एससी के स्टूडेंट वो 500 से लेकर 700 तक फिल कर सकते हैं। फिर लास्ट आपकी जो यूनिवर्सिटी होती है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा, जिसकी आईसीआर में रैंकिंग है 58।
58 इसकी रैंक है ICR के अंतर्गत में। अब बांदा में जो यूपी कैडेट की रैंक जाती है वो आपका जनरल की 250 से 350 के बीच में रहती है। फिर ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की 450 से 600 के बीच में वेरी करता। इतने से इतने रैंक तक के अभ्यर्थी को यहाँ पर फ्री सीट एग्रीकल्चर मिल जाती है। फिर एससी कैंडिडेट की बात करते हैं तो ये 700 से 850 या आपका इससे अधिक भी जा सकता है। ये अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, अप्रॉक्स डाटा है। फिर अब आते हैं नेक्स्ट, यूपी कैडेट कितने रैंक पर पैड एग्रीकल्चर सीट। पैड एग्रीकल्चर इन द सेंस आपको 4 साल 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। 50,000 तो आपकी 1 साल की फीस होती है BSc एग्रीकल्चर की, उसके बाद आपको 50,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्लियर? 4 साल तक इसको यानी 2 लाख रुपए आपका एक्स्ट्रा देना होगा और 2 लाख आपकी फीस। जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी कैटेगरी या एसटी कोई भी स्टूडेंट इसको ले सकता है पैड सीट, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपका आ गया पहला ऑप्शन, आपको होता है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। तो इसमें पैड सीट के जो चांसेस होती हैं कितने रैंक से कितने रैंक तक पैड सीट, इसमें पैड सीट की संख्या जो है वो आपका 30 है। फिर आपको जो बच जाती है सीटें तो उसको पैड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर कहिए 30 सीटें हो जाएं। और ये जो 10 लिखा है ये आपका लखीमपुर कैंपस में सीट होती है। इसकी 10 सीट पैड लखीमपुर में होती है और मेन कैंपस में 20 होती है, जो कि यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय सीट, फ्रीडम फाइटर सीट और फिजिकल हैंडीकैप्ड वाली सीटें बच जाती हैं, उसको पैड सीट, जनरल पैड सीट हो जाती है। वो चाहे ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो या जनरल, कोई भी अभ्यर्थी उसको ले सकता है, क्योंकि वो 4th काउंसलिंग में आपको मिल जाती है। सभी सीटें कन्वर्ट हो जाती हैं जनरल में, 10 सीटें जो बची होती हैं। क्लियर? तो इसमें रैंक कितने से कितने के अंतर्गत होना चाहिए, तो आपका 1000 से लेकर 1500 रैंक तक होनी चाहिए, जिसमें आपको CSA मिल जाती है। फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिलता, सेकंड में मिल जाएगा, सेकंड में नहीं मिलता, थर्ड में मिल जाएगा, थर्ड में नहीं तो 4th का जो जनरल काउंसलिंग होता है उसमें आपको कंफर्म इतने से इतने रैंक तक मिल जाएगी। फिर अगला है यूनिवर्सिटी आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद। इसमें जो सीटें होती हैं 25 मेन कैंपस में हैं, 10 आपके आजमगढ़ कैंपस में हैं। इसके अंतर्गत एक कैंपस और है आजमगढ़ कैंपस, उसमें तो इसके अंतर्गत आपको 1500 से लेकर 2000 तक रैंक होनी चाहिए, तब आपको ये यूनिवर्सिटी पैड सीट मिलने की संभावना है। क्लियर? अब अगला आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में। तो इसमें पैड सीट की संख्या कितनी है, तो 15 है। और इसमें जो रैंक है 2000 से 3000 के बीच में रैंक जिसकी होगी उसको पैड सीट मेरठ यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ। बांदा एग्रीकल्चर आपका आता है 4थे नंबर पे, तो बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा, तो इसका जो वेरिएशन करता है रैंक वो आपका 3000 से 5000 के बीच में एग्रीकल्चर सीट पैड में मिल जाती है। इसमें एग्रीकल्चर की पैड सीट कितनी है, तो 15 सीटें हैं। यदि आपका यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय PH जो भी सीटें मिल जाती हैं उसको मर्ज करके लास्ट में आपको 4th काउंसलिंग में आपको जनरल सीटें पैड में कन्वर्ट हो जाती हैं। वहाँ पर 4थे काउंसलिंग में आप ज़रूर कराइए, जिनको नई सीट मिल रही है, जिनकी रैंक नहीं अच्छी है वे 4th काउंसलिंग ज़रूर कराएं, उनको सीट कंफर्म मिल जाएगी, एग्रीकल्चर की सीट मिलेगी। फिर अब आपका आता है तीसरा NRI सीट। यूपी कैडेट कितने रैंक पर NRI एग्रीकल्चर सीट मिलेगा, तो आइए देखते हैं। पहला यूनिवर्सिटी है आपका चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। ये NRI सीट किसके लिए होते हैं, जो फॉरेन के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए होती है। यदि आप यहीं के स्टूडेंट हैं, आपका कोई सगा संबंधी NRI का है या फिर आपके चाचा या पिताजी जो भी हों XYZ विदेश गए हैं या दूसरे देश में गए हैं फॉरेन कंट्री में, तो उनका डॉक्यूमेंट लेकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके संबंध में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इसके लिए रैंक कितनी होनी चाहिए CSA यूनिवर्सिटी के लिए, तो 1000 से 5500 तक।
रैंक होनी चाहिए। तो इसमें NRI सीट कितनी है? 5 मेन कैंपस में है, 3 लखीमपुर कैंपस में है। क्लियर। नेक्स्ट, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद। इसमें भी वही प्रोसेस है, 5 मेन कैंपस में है, 3 आपके आजमगढ़ कैंपस में सीटें हैं। क्लियर। अब आपका यहाँ पर दिया है दोनों यूनिवर्सिटी का नाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मेरठ और माता एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरठ। तो इसमें इस दोनों यूनिवर्सिटियों में आपकी 5-5 NRI सीटें हैं और इसकी रैंक क्या है? 5500 से क्वालिफाइड तक कि आपको सीट यहाँ पर NRI उपलब्ध हो जाएगी। यदि आपको कोई अन्य कन्फ्यूजन है तो आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम से मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि अगला वीडियो आपके काउंसलिंग पर ही होगी। और टेलीग्राम चैनल को तो हमारे बिल्कुल ज्वाइन कीजिए या फिर इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।